हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 11 के विविध प्रश्नावली पे और क्वेश्चन नंबर है 18। क्या कह रहा है कि बिंदु यहाँ पे दिया है एक बिंदु, इससे क्या करना है, इस रेखा और समतल के प्रतिच्छेद बिंदु के मध्य की दूरी करनी है। यानी कि इस रेखा और समतल का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उस बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या होगी वही हमें ज्ञात करनी है। तो पहले इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हमें निकालना होगा। हमारे पास यहाँ रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ है, वेक्टर आर इक्वल टू में 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2k कैप प्लस लेमडा 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 2k कैप। और फिर समतल का समीकरण क्या दिया हुआ है, समतल का समीकरण क्या दिया हुआ है, वेक्टर r डॉट i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप इक्वल टू में 5। इसे समीकरण 1 ले लेते हैं और इसमें समीकरण 2 ले लेते हैं। लिखते हैं समीकरण एक से वेक्टर r का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर चलिए रखते हैं। तो चलिए रखेंगे वेक्टर r का मान ये वाला इसमें। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2k कैप प्लस लेमडा 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 2k कैप डॉट यहाँ पे इसकी जगह i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप और इक्वल टू में 5। चलिए इसमें i कैप के साथ जे कैप के साथ और k कैप के साथ करते हैं। तो 2 प्लस 3 लेमडा i कैप फिर प्लस -1 प्लस 4 लेमडा जे कैप और प्लस 2 प्लस 2 लेमडा k कैप इन हो जाएगा और डॉट में है i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप इक्वल टू में 5। चलिए तो इनका डॉट प्रोडक्ट ही तो निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू में 2 प्लस 3 लेमडा फिर -1 इंटू में यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 4 लेमडा और फिर प्लस 1 इंटू में 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू में 5। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 लेमडा फिर यहाँ देखिए प्लस का 1 और माइनस का 4 लेमडा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू में 5। यहाँ 3 2 5 में से आपका 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 लेमडा हो जाएगा 2 2 4 1 5 इक्वल टू में 5। ये जाकर तो घटाएंगे लेमडा का मान क्या आ जाएगा 0। तो लेमडा का मान 0 आ गया हमारे पास। तो यहाँ लिख सकते हैं लेमडा बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था, रेखा का समीकरण था ना जी, देख लीजिए रेखा का समीकरण था। तो रखने पर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण वेक्टर r इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वेक्टर r इक्वल टू में तो आपका था ऊपर 2i कैप माइनस का j कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा की जगह 0, यही था ना यहाँ से यहाँ तक, यही वाला 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस का 2k कैप। ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा ही ना। यानी कि हमें रेखा का समीकरण मिल गया वेक्टर r इक्वल टू में 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है। यहाँ से यह मिल गया, समझ रहे ना बात को। हम लोग ऐसा अब लिख सकते हैं कि रेखा तथा समतल के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, उसका निर्देशांक। तो उसका निर्देशांक यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1 2 है। तो लिख सकते हैं इसलिए बिंदु, कौन सी बिंदु थी ऊपर, तो बिंदु हमारे पास ऊपर दिया हुआ था, देखो -1 -5 -10 -1 -5 -10। इस बिंदु से किधर तक, बिंदु 2 -1 2 की दूरी क्या हो जाएगी, यह दूरी तो √2 -1 तो +1 हो जाएगा का स्क्वायर
-1 + 5 का स्क्वायर, फिर 2 - -10 तो +10 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9 + 16 + 144, देखिए √169, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 13। समझ गए? तो 13 इकाई आ गया, लंबाई आ गया 13 इकाई। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं कि बिंदु 1, 2, 3 इससे जाने वाली तथा इन दोनों समतलों के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि बिंदु जिसका इसी से वेक्टर ए लेते हैं, वेक्टर ए से होकर जाने वाली तथा सदिश वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, वेक्टर आर इक्वल टू में वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये ना होता फॉर्मूला। तो चूंकि हमारे पास यह बिंदु दिया है, बिंदु 1, 2, 3 का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश का क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए इक्वल टू में आ जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है। तथा वेक्टर बी इक्वल टू यहाँ ले लेते हैं हम लोग, मान लो यहाँ ले लेते हैं b1 आई कैप प्लस b2j कैप प्लस b3 k कैप के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ये वेक्टर बी तो दिया ही नहीं है, जिसके समांतर है वह रेखा, वो नहीं दिया हुआ है सर, वह सदिश नहीं दिया है, तो ये सदिश हमने खुद ले लिया है। तो यहाँ से रेखा का समीकरण हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू में आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा b1 आई कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k b3k कैप b3k कैप, ये ना हो जाएगा आपका रेखा का समीकरण। तो यह आपके रेखा का समीकरण हो गया, ठीक है। अच्छा, हमारे पास समतल दिया है, समतलों का समीकरण दिया है, समतलों का समीकरण दिया हुआ है, वेक्टर आर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप इक्वल टू में 5, और दूसरा दिया है आर कैप आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप इक्वल टू में 6, ये दिया हुआ है दो समतल। इसको समीकरण 2 ले लेते हैं और इसको 3 ले लेते हैं। अब समझिए, ये समतल का समीकरण दिया है और इस समतल के समांतर रेखा का समीकरण यह है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समतल पर अभिलंब जो होगा, अभिलंब रेखा समतल पर जो अभिलंब होगा वह रेखा जो समीकरण 1 में देख रहे हैं पर भी लंब होगा, समतल पर जो अभिलंब होगा रेखा इतना पर भी लंब होगा या परस्पर लंब होगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं किस तरह से, तो यहाँ हो जाएगा आपका करके दोनों समतल को लेंगे, ये समतल लेते हैं और ये रेखा लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 इंटू में b1, देखो, फिर प्लस -1 इंटू में b2 और फिर प्लस 2 इंटू में b3 इक्वल टू में 0, यानी कि b1 माइनस b2 प्लस 2b3 इक्वल टू में 0। देखिए अब इसे समीकरण हम लोग 4 ले लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहीं पे लिख देते हैं, इसी प्रकार दूसरा वाला समतल लेते हैं और यह रेखा लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू में b1 प्लस 1 इंटू में b2 प्लस 1 इंटू में b3 इक्वल टू में 0, तो 3b1 प्लस b2 प्लस b3 इक्वल टू में 0। अच्छा, इसको समीकरण 5 लेते हैं, यहाँ देखते हैं समीकरण 4 तथा 5 से, 4 तथा
5 से हम लोग B1 B2 और B3 निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे B1, इधर ले लेंगे B2, ब्रजगुणन विधि लगा रहे हैं, और इधर लेते हैं B3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ B2 और B3 के गुणांक को यहाँ लेंगे। ठीक है, दोनों समीकरण से 4 और 5 से, तो यहाँ हो जाएगा -1 1 2 1। यहाँ पे आप लेंगे B3 और B1 का गुणांक 2 1। ठीक है, 1 3। यहाँ B1 B2 का 1 3 -1 1। ठीक है, तो B1 बाई में -1 -2, B2 बाई में 6 -1, और यहाँ B3 बाई में 1 -3। तो B1 बाई में -3, B2 बाई में 5, और B3 बाई में यहाँ हो जाएगा +4। तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यही ना आपका दिक् अनुपात ले लेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए सदिश वेक्टर B जो था, वेक्टर B जो हो जाएगा यहाँ से वेक्टर B का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 5 4। इसलिए वेक्टर B बराबर में हो जाएगा -3i कैप + 5j कैप और प्लस का 4k कैप, यही ना हो जाएगा। तो अब लिख सकते हैं, इसलिए रेखा का समीकरण अतः लिख देते हैं, अतः रेखा का समीकरण यहाँ हो जाएगा वेक्टर R इक्वल टू में i कैप + 2j कैप + 3k कैप प्लस लेमडा, इसको लिख देंगे माइनस का 3i कैप प्लस का 5j कैप और प्लस का 4k कैप। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु इतना से जाने वाली है और दो ये रेखाओं पर लंब रेखा का सदिश समीकरण। इसके पहले समतल पे कर रहा था, यहाँ पे रेखा पे कर रहा है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना बिंदु यहाँ दिया हुआ है, 1 2 -4 से होकर जाने वाली तथा सदिश वेक्टर B इक्वल टू में सेम उसी तरह B1i कैप प्लस B2j कैप प्लस B3k कैप के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा। तो वेक्टर R इक्वल टू में आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा B1i कैप प्लस B2j कैप प्लस B3k कैप। ये ना हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका यह रेखा, ठीक है, यही ना होगा रेखा का समीकरण। अच्छा, अब हमें यहाँ B1 B2 B3 निकालना होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन निकालते समतल के लिए यहाँ पे रेखा दिया हुआ है। चलिए हम समीकरण 1 ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ देखिए रेखाओं का समीकरण दिया हुआ है, हमारे पास रेखाओं का समीकरण दिया हुआ है। हम इन दोनों को लिख लेते हैं। x - 8/3 इक्वल टू y + 19/-16 और z - 10/7। ये दो, एक ये हो गया समीकरण, तो इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। और यहाँ देखिए x - 15/3 y - 29/8 और यहाँ z - 5/-5। ये समीकरण 3 ले लेते हैं। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि ये इस पर लंब है, रेखा 1 रेखा 2 पर लंब है, चाहे रेखा 1 रेखा 3 पर भी लंब है। तो हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि रेखाएं 1 तथा 2, 1 और 2 की बात करें तो ये लंब है ना जी। रेखा 1 और 2 यहाँ पे लिख सकते हैं परस्पर लंब है। तो जब ये परस्पर लंब है
तो इन दोनों के दिक्कत तो यहाँ 3 माइनस का 16 और 7 और यहाँ पे B1 B2 और B3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 3B1 पर माइनस का 16B2 और प्लस का 7B3 इक्वल टू में 0। ठीक है, अच्छा इसको समीकरण हम लोग 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि रेखाएं 1 तथा रेखा 3 परस्पर लंब है, परस्पर लंब है। तो जब ये परस्पर लंब है 1 और 3 की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3B1 प्लस का 8B2 प्लस माइनस 5B3 इक्वल टू में 0। ये समीकरण 5। अब इन दोनों से सॉल्व करते हैं। समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 और 5 से क्या हो जाएगा, तो ब्रज गुणन विधि लगाते हैं। B1 यहाँ B2 और यहाँ पर B3। ध्यान से देखिएगा, यहाँ B1 बाई में B2 और B3 का गुणांक लेंगे, -16 8 7 -5। ठीक है, और यहाँ पे B3 और B1 का 7 -5 3 3, यहाँ B1 B2 का 3 3 -16 8। चलिए B1 बाई में 80 माइनस का कितना हो जाएगा, ये 8 है ना जी 56। B2 बाई में यहाँ पर हो जाएगा 21 और प्लस का 15। B3 बाई में 24 और प्लस का 48। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा B1 बाई में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो तो घटाएंगे तो यहाँ पर 80 में से 56 घटा देंगे 24। B2 बाई में यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 है ना, और यहाँ पे B3 बाई में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 12 से भाग कर देते हैं, इसके हर में, अंश में नहीं हर में, यानी कहने का मतलब 12 से गुना कर देते हैं। हर में 12 से भाग करने का मतलब यह है कि गुना कर दीजिए सिंपली हम लोग 12 से, तो B1 बाई में 2 हो जाएगा, B2 बाई में 3 हो जाएगा और यहाँ B3 बाई में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो वेक्टर B था, वेक्टर B का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 3 6। इसका मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर B बराबर में 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 6k कैप। इसलिए रेखा का समीकरण या अभिष्ट रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, वेक्टर R इक्वल टू में i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप प्लस लेमडा, इसको लिख देंगे 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 6k कैप। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।